कृष्ण की कहानी। कृष्ण अवतार विष्णु का मनमोहक अवतार हिंदू धर्म के सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक अवतार की अवधारणा है। हिंदू धर्म में यह मूलभूत मान्यता है कि भगवान समय समय पर धरती पर मानव या अन्य रूपों में जन्म लेने के लिए उतरते हैं। ऐसा तब होता है जब अच्छे और पवित्र लोग पीड़ित होते हैं और बुरे लोग हावी हो जाते हैं। भगवान अच्छे लोगों की रक्षा करते हैं, बुरे लोगों का नाश करते हैं और धार्मिकता को बहाल करते हैं। ऐसे दिव्य प्राणी व्यक्ति को अवतार के रूप में जाना जाता है। 10 अवतार हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को रक्षा करने वाले भगवान माना जाता है। उन्हें 10 ऐसे अवतार लेने का श्रेय दिया जाता है। वे हैं मत्स्य, वराह, कूर्म, वामन, नरसिंह, राम, परशुराम, कृष्ण, बलराम और कल्कि। राम और कृष्ण अवतार को मानव रूप में विष्णु के 2 सबसे महान अवतार माना जाता है। कृष्ण की महानता। कहा जाता है कि कृष्ण का अवतार द्वापर युग हजारों साल पहले की अवधि में हुआ था। हिंदू धर्म ग्रंथों में बहुत विस्तृत पवित्र पौराणिक कथाएं श्रीमद्भागवतम, ब्रह्म वैवर्त पुराण और महाभारत उपलब्ध हैं, जिनमें भगवान कृष्ण द्वारा निभाई गई दिव्य लीलाओं का अद्भुत जीवन इतिहास और विवरण शामिल है। भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं, विशेष रूप से उनके मनमोहक बाल लीलाओं का गुणगान करने वाली बहुत सी लोक कथाएं और अद्भुत साहित्यिक रचनाएं भी भारत की लगभग सभी भाषाओं में उपलब्ध हैं। कृष्ण के अवतार को पूर्ण अवतार माना जाता है, एक ऐसा अवतार जिसमें ईश्वरीय गुण पूर्ण रूप से प्रकट हुए। भगवान कृष्ण शायद भारत भर में वैष्णवों विष्णु के भक्तों द्वारा सबसे अधिक प्यार, पूजा किए जाने वाले अवतार हैं। वास्तव में स्वामी प्रभुपाद द्वारा संचालित इस्कॉन आंदोलन कृष्ण चेतना का अंतर्राष्ट्रीय समाज की वैश्विक अपील को देखते हुए कृष्ण की पूजा भारत की सीमाओं को भी पार कर गई है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वे प्रेम के साक्षात रूप हैं, कृष्ण मिठास के साक्षात रूप हैं। भक्तों के प्रति उनका आकर्षण चुंबकीय है। वे हमेशा आनंदित रहते हैं। वे कर्म योग बिना आसक्ति के काम करके ईश्वर से एकाकार होने का मार्ग के उपदेशक हैं और वे स्वयं एक पूर्ण कर्म योगी हैं, जो अपने जीवन भर आनंद पूर्वक वैराग्य और त्याग के साथ निरंतर काम करते हैं, अपने लिए किसी कर्म का फल नहीं चाहते। इसी व्यवहारिक अधिकार के साथ उन्होंने महाभारत युद्ध की पूर्व संध्या पर अपने शिष्य और घनिष्ठ मित्र अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया, जो हिंदू धर्म के सबसे महान ग्रंथों में से एक है। यह एक दार्शनिक खजाना है जिसे दुनिया भर के लोग धार्मिक बाधाओं को पार करते हुए बहुत व्यापक रूप से पढ़ते और पूछते हैं। पिछले युग के अत्यंत पूजनीय अवतार राम के विपरीत कृष्ण अपनी दिव्यता के प्रति पूरी तरह सचेत थे और उन्होंने कभी भी अपनी दिव्य शक्ति को छिपाने की कोशिश नहीं की। हर सही और उपयुक्त अवसर पर कृष्ण ने अपनी दिव्य विशेषताओं और अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने विरोधियों को नम्र बनाने, दुष्टों का नाश करने और संकट में अपने भक्तों की तुरंत सहायता करने के लिए इनका उपयोग किया। वह एक साथ नियमों का खिलाड़ी भी था और नियमों का स्वामी भी था, और इस प्रभुत्व के कारण दुनिया की भलाई के लिए नियमों को तोड़ने वाला भी था। कृष्ण की दिव्य लीला ऐसी है जिसे कुछ पन्नों में नहीं लिखा जा सकता। कृष्ण को उनके जीवन के मात्र बौद्धिक अध्ययन या उनके भाषणों और कार्यों के विश्लेषण से समझना बहुत कठिन है। कृष्ण को समझने के लिए वे लोग अधिक उपयुक्त हैं जो उनसे प्रेम करते हैं और उनके प्रति समर्पित हैं, न कि वे लोग जो उनका विश्लेषण करते हैं। कृष्ण जन्म। आइए अब हम भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र को संक्षेप में देखें। द्वापर युग में राक्षस जैसे राजा कंस ने अपने पिता और राजा उग्रसेन को अपदस्थ करके मथुरा, जो यादव वंश का था, पर शासन किया। वह बहुत शक्तिशाली हो गया और पृथ्वी के लोगों के साथ साथ देवताओं, दिव्य प्राणियों को भी उसके अत्याचारी शासन के तहत अत्यधिक कष्ट सहना पड़ा। पीड़ितों की सच्ची प्रार्थनाओं से प्रेरित होकर भगवान विष्णु ने मानव रूप में जन्म लेने और कंस के नेतृत्व वाली बुरी शक्तियों का नाश करने का फैसला किया।
भगवान के अवतार के रूप में अवतरण का एक और कारण उस समय अत्यधिक जनसंख्या की समस्या थी, विशेष रूप से दुष्टों और दुष्टों की संख्या धर्मी लोगों की तुलना में अधिक होने के कारण, और इसके कारण धरती माता को कष्ट उठाना पड़ा। भगवान कृष्ण के रूप में धरती पर आए और उनकी भूमिकाओं में से एक भूमिका पृथ्वी के संसाधनों में एक प्रबंधनीय संतुलन लाने और धर्म की स्थापना करने के लिए मानव जाति के बड़े पैमाने पर विनाश की शुरुआत करना था। राजा कंस को उसके ज्योतिषियों ने पहले ही आगाह कर दिया था कि उसकी मृत्यु उसकी चचेरी बहन देवकी के 8वें पुत्र के कारण होगी। ऐसा होने से रोकने के लिए कंस ने देवकी और उसके पति वासुदेव को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें अपने कारागार में बंदी बना लिया। जब भी दंपति के घर कोई बच्चा पैदा होता तो वह जेल में जाकर बच्चे को वहीं मार देता। जब 8वां बच्चा पैदा हुआ तो वह भगवान कृष्ण थे। एक नाटकीय दिव्य नाटक द्वारा आधी रात को जब जन्म हुआ तो बच्चे को चमत्कारिक रूप से और गुप्त रूप से गोकुल यमुना नदी के तट पर यादव वंश से संबंधित गायों का एक समुदाय में ले जाया गया ताकि वह माता यशोदा और राजा नंद का पालक पुत्र बन सके। उसी समय उनके माया से पैदा हुई एक लड़की को वापस जेलों में ले जाया गया। ये कृष्ण के पिता वासुदेव थे, जिन्होंने दिव्य आदेश के आदेश पर शिशुओं की अदला बदली की। ये सब देवकी और यशोदा की जानकारी के बिना हुआ। जब कंस को 8वें बच्चे के जन्म के बारे में पता चला तो वह हमेशा की तरह जेल में आया और जैसे ही उसने बच्चे को मारने के लिए उठाया, बालिका माया उसके चंगुल से छूट गई और जोर से हंसते हुए उड़ गई कि राजा के साथ धोखा हुआ है और उसे मारने वाला बच्चा कहीं और सुरक्षित और जीवित है। कंस को बहुत धक्का लगा। बालक कृष्ण का पालन पोषण गोकुल में हुआ। भगवान कृष्ण का बचपन गोकुल में गाय चराने वालों के साथ खुशी खुशी बीता। वह सांवले रंग का था और समुदाय का सबसे सुंदर और आकर्षक बालक था। जो भी उसके सामने आता वह तुरंत उससे प्यार करने लगता। वह बचपन की शरारतों से भरा हुआ था। उसे साथ ही गाय चराने वाले लड़कों के साथ मक्खन चुराना और उसे खाना बहुत पसंद था। वह समुदाय की सभी युवा लड़कियों और महिलाओं गोपियों के लिए राजकुमार बन गया। इस बीच कंस ने जेल से भागे बालक को खोजने, उसका पता लगाने और उसे मारने के लिए अलग अलग भेष में कई शक्तिशाली राक्षसों को भेजा। नन्हे कृष्ण ने उन सभी पूतना, शकटासुर, बकासुर, तृणावर्त, वत्सासुर, अघासुर आदि का सामना किया और बच्चों की तरह खेल खेल में उन सभी को मार डाला। इसके अलावा छोटे कृष्ण ने यमुना नदी में रहने वाले एक बहुत ही क्रूर और जहरीले सांप कालिया को मार डाला। उन्होंने नदी से सांप को निकाला और उसके फन पर नाचकर सभी को भयभीत कर दिया। जब स्वर्ग के देवता इंद्र ने कृष्ण के कहने पर उनकी पूजा अस्वीकार कर दिए जाने के कारण गोकुल में भारी बारिश की, तो कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर छतरी की तरह गोवर्धन पर्वत को उठाकर पूरे समुदाय की रक्षा की। कृष्ण और गोपियां। बचपन से ही कृष्ण ने बांसुरी बजाना शुरू कर दिया था। उनका संगीत बेहद मनमोहक था। न केवल मनुष्य बल्कि जानवर भी उनकी बांसुरी की ओर आकर्षित होते थे। जब कृष्ण अपनी किशोरावस्था में थे तो गोकुल की महिलाओं गोपियों के प्रति उनका आकर्षण दिव्य था। कृष्ण के प्रति उनका प्रेम इतना तीव्र था कि उन्होंने अपने पतियों के प्रति अपने कर्तव्य और निष्ठा को भी अनदेखा कर दिया और कृष्ण के पीछे पागलों की तरह भाग गईं। हिंदू आध्यात्मिक गुरुओं की व्याख्या है कि कृष्ण के प्रति गोपियों का ये प्रेम कभी भी शारीरिक नहीं था, बल्कि ये दिव्य आत्मा परमात्मा के प्रति व्यक्तिगत आत्माओं जीवात्माओं की आध्यात्मिक लालसा थी। कृष्ण और राधा। इसी चरण के दौरान वृंदावन की राधा या राधिका ने कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम विकसित किया। राधा और कृष्ण के बीच दिव्य प्रेम जो कभी विवाह में परिणत नहीं हुआ, हालांकि श्रीमद्भागवत में इसका उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण और कई लोक कथाओं और संस्कृत साहित्यिक कृतियों में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। राधा कृष्ण का प्रेम हमेशा से ही पूर्वी भारत के वैष्णवों विष्णु के उपासक के भक्ति आंदोलन के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है, क्योंकि यह प्रेम प्रतीकात्मक रूप से व्यक्तिगत आत्मा के सर्वोच्च आत्मा के साथ
योग मिलन की लालसा का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार कृष्ण को परमात्मा चिदात्म और राधा को उनकी चित शक्ति माना जाता है। वे ब्रह्मांड के रचयिता पालक विनाशक हैं और वे वास्तव में ब्रह्म परम ईश्वर हैं। उन्हें अन्य पुराणों के विपरीत विष्णु का अवतार नहीं माना जाता है। कृष्ण मथुरा लौटते हैं। जब कृष्ण एक वयस्क बालक बन गए तो उनके लिए मथुरा जाने और बैल को उसके सींगों से पकड़ने का समय आ गया, अपने चाचा कंस का सामना करने और उसके सभी प्रतिशोधी कर्मों के लिए उसे नष्ट करने के लिए। कृष्ण ने मथुरा में कई बाधाओं को पार किया और आखिरकार एक भयंकर युद्ध में अपने चाचा को मार डाला। उन्होंने अपने माता पिता को जेल से रिहा किया और उग्रसेन को फिर से राजा बनाया। कुछ समय बाद उन्होंने भामा और रुक्मिणी से विवाह किया। कहानी के अनुसार कृष्ण ने बाद में 6 और महिलाओं से विवाह किया। अपनी कहानी के बाद के समय में उन्होंने भौमासुर नामक एक राक्षस राजा को मार डाला और उन्हें 14,000 महिलाओं से विवाह करना पड़ा, जिन्हें पहले राक्षस राजा ने अपहरण कर लिया था। यह उन्होंने उन महिलाओं के कहने पर किया जो अन्यथा राक्षस राजा की हिरासत में होने के कारण समाज में अपना सम्मान खो देती। कहानी के अनुसार कृष्ण ने अपनी दिव्य माया का उपयोग करके अपनी सभी पत्नियों के साथ उनके संबंधित घरों में एक साथ उपस्थित होकर उन सभी के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत किया। कृष्ण और पांडव। इस बीच हस्तिनापुर राज्य में कुरु वंश के उनके मामा पांडव युधिष्ठिर के नेतृत्व में पांडु के 5 पुत्र को अपने राज्य में अपना हक जताने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। यह उनके द्वारा की गई कुछ चूकों और कमियों के कारण था। साथ ही उनके अधर्मी चचेरे भाइयों दुर्योधन के नेतृत्व में कौरवों, जिन्होंने भी हस्तिनापुर के सिंहासन का दावा किया था, के प्रतिशोधी और विश्वासघाती कृत्यों के कारण शांतिप्रिय पांडवों को जीवन में दुर्गम कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। कृष्ण ने सबसे शक्तिशाली धनुर्धर और युधिष्ठिर के छोटे भाई अर्जुन के साथ गहरी दोस्ती की। जब भी उन्हें समय मिलता वे एक साथ समय बिताते और एक दूसरे की दोस्ताना संगति का आनंद लेते। अर्जुन को कृष्ण की बहन सुभद्रा से प्यार हो गया और कृष्ण ने अपने कुल के कड़े विरोध के बावजूद गुप्त रूप से उनका विवाह तय कर दिया। पांडव कृष्ण की दिव्य प्रकृति के बारे में काफी हद तक जानते थे। पांडवों ने कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और अपनी समस्याओं पर काबू पाने में उनकी मदद और मार्गदर्शन मांगा। कृष्ण ने पांडवों को असंख्य व्यक्तिगत समस्याओं से बचाने के लिए उनके जीवन में अक्सर हस्तक्षेप किया। उन्होंने अपने कूटनीतिक कौशल का भी इस्तेमाल किया और पांडवों और कौरवों के बीच शांति स्थापित करने की पूरी कोशिश की। लेकिन कौरवों को न तो धर्म का सम्मान था और न ही कृष्ण की सलाह का। कुरुक्षेत्र युद्ध और भगवद गीता का जन्म। अंततः पांडवों और कौरवों के बीच एक महान युद्ध छिड़ गया। पूरे उपमहाद्वीप के कई राजाओं ने अपने रिश्तों और स्वभाव के अनुसार या तो पांडवों या कौरवों को दरकिनार कर दिया और महान महाभारत युद्ध में भाग लिया। धर्म स्पष्ट रूप से पांडवों के पक्ष में था। कृष्ण मथुरा के राजा और पांडवों और कौरवों दोनों के रक्त संबंधी के रूप में अपनी पूरी सेना को एक तरफ युद्ध में भाग लेने के लिए और खुद बिना हथियार उठाए दूसरी तरफ युद्ध में भाग लेने की पेशकश की। उन्होंने अर्जुन पांडवों में से और दुर्योधन कौरवों में से के बीच किसी एक को चुनने का विकल्प छोड़ दिया। जहां अर्जुन ने तुरंत और खुशी से कृष्ण को एक गैर लड़ाकू साथी के रूप में अपने पक्ष में रखने का विकल्प चुना, वहीं दुर्योधन कृष्ण की विशाल और शक्तिशाली सेना को स्वीकार करने में बहुत खुश था। कृष्ण ने युद्ध के दौरान अर्जुन के सारथी बनने की अपनी सेवाएं देने की पेशकश की। कुरुक्षेत्र में युद्ध की शुरुआत से ठीक पहले अर्जुन घबरा गया। उसे लगा कि अपने ही रक्त संबंधियों और दूसरे वरिष्ठों, सम्माननीय बुजुर्गों और शिक्षकों और विपरीत खेमे के स्वामी के खिलाफ युद्ध करना व्यर्थ है। यह इस समय था जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सबसे महान उपदेशों में से एक दिया। उनके कथन पवित्र ग्रंथ भगवद गीता का निर्माण करते हैं। इस महान आध्यात्मिक प्रवचन में
भगवान कृष्ण मुख्य रूप से कर्म योग सिखाते हैं। भगवान के चरणों में कर्म के सभी फलों को समर्पित करके निस्वार्थ कर्म के माध्यम से जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग। भगवद गीता में वे अन्य आध्यात्मिक मार्गों, भक्ति योग और ज्ञान योग के बारे में भी विस्तार से बताते हैं। अपने प्रवचन के दौरान अर्जुन को शिक्षा देने के प्रयास के रूप में कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दर्शन दिए और अपना विश्वरूप, उनका ब्रह्मांडीय रूप जो सृष्टि, जन्म, मृत्यु, समय, स्थान और कारण से परे था, दिखाया और अर्जुन परम भगवान कृष्ण के इस रूप को देखकर विस्मय से अभिभूत हो गया। कृष्ण ने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई और कई मुश्किल परिस्थितियों में उनकी जान बचाई। कई मौकों पर कृष्ण ने धर्मी पांडवों के पक्ष में जीत हासिल करने के लिए संदिग्ध तरीकों का भी इस्तेमाल किया, जिसके लिए उनके दुश्मनों ने उन पर अधर्म का आरोप लगाया। युद्ध कौरवों के विनाश के साथ समाप्त हुआ और पांडवों का शासन स्थापित हुआ। कृष्ण बड़े पैमाने पर विनाश के पर्यवेक्षक। कुरुक्षेत्र युद्ध यद्यपि पांडवों की विजय के रूप में समाप्त हुआ, वास्तव में ये कृष्ण की प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना उनके द्वारा संचालित एक दैवीय कृत्य था, जिसके परिणामस्वरूप लाखों करोड़ों सैनिक और योद्धा, हजारों राजा, शासक वर्ग के लोग तथा असंख्य घोड़े और हाथी नष्ट हो गए। जीत के बावजूद पांडव भी भावनात्मक रूप से टूट चुके थे, क्योंकि व्यावहारिक रूप से उनकी सभी संतानें, उनकी पत्नी द्रौपदी से पैदा हुए 5 बच्चे और अन्य विवाह से पैदा हुए कई अन्य बच्चे नष्ट हो गए थे। अर्जुन के बहादुर युवा पुत्र और एक अद्भुत धनुर्धर अभिमन्यु अर्जुन सुभद्रा से पैदा हुए भी युद्ध में मारे गए। भगवान कृष्ण ने ये सुनिश्चित किया कि पांडवों के वंश की संतानें नष्ट न हो। इसके लिए उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके अर्जुन की पुत्रवधू उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में एक भ्रूण की रक्षा की। बाद में इतिहास में उसका बेटा परीक्षित राजा बना। कृष्ण और द्वारका उग्रसेन द्वारा शासित मथुरा में अपने ही राज्य में कृष्ण को मारे गए राजा कंस के ससुर जरासंध के खिलाफ बहुत कठिन युद्ध का सामना करना पड़ा। अत्यंत शक्तिशाली राजा जरासंध ने 18 बार युद्ध लड़ा और कृष्ण को राजा के साथ लुका छिपी का खेल खेलना पड़ा। आखिरी हमले के बाद कृष्ण ने राजा उग्रसेन और उनके पिता युवराज वासुदेव को रणनीतिक कारणों से भूमि वापस लेने और द्वारका में एक नया राज्य स्थापित करने के लिए राजी किया। सभी यादव प्रजा को द्वारका में स्थानांतरित कर दिया गया और कृष्ण ने लगभग 38 वर्षों तक वहां रहकर शासन किया। कृष्ण ने अंततः जरासंध को मारने के लिए भीमसेन पांडवों में से एक, जो अत्यंत शक्तिशाली और ताकतवर था, की सेवाओं का उपयोग किया। बढ़ती गई यादव वंश बहुत अहंकारी, नैतिक रूप से कमजोर होता गया और बुराइयों की गिरफ्त में आ गया। एक शरारती कृत्य के कारण कृष्ण के वंशजों और उनके वंश को ऋषियों से एक श्राप मिला, जिसने उनके विनाश का मार्ग प्रशस्त किया। परिवारों के सदस्यों और शासक वर्ग के बीच बहुत सारे झगड़े हुए और वे कृष्ण के दिव्य और नैतिक प्रभाव के नियंत्रण से बाहर हो गए। जल्द ही वह समय आ गया जब कृष्ण के 2 शराबी रिश्तेदारों के बीच शुरू हुए मौखिक द्वंद्व के कारण उनका पूरी तरह से सफाया हो जाना तय था। यह एक खूनी लड़ाई में बदल गया और कृष्ण ने अब एक विध्वंसक की भूमिका निभाई और उन्होंने समुद्र तट के पास जंगली घास से उगने वाले मूसलों का उपयोग करके कई यादवों को व्यक्तिगत रूप से मार डाला। कृष्ण जानते थे कि अब उनके वर्तमान अवतार में उनकी दिव्य लीलाओं का अंत होने वाला है। वे वन में चले गए और गहन ध्यान में लीन हो गए। अंततः वे एक शिकारी द्वारा गलती से उनके पैर पर निशाना साधे गए तीर से मारे गए, जिसे उन्होंने हिरण समझ लिया था। जल्द ही एक बड़ी सुनामी आई और समुद्र के बढ़ते पानी ने पूरी द्वारका नगरी को जलमग्न कर दिया। कृष्ण का पूरा जीवन ईश्वरीय लीलाओं का एक उल्लासमय प्रदर्शन था। गोकुल और वृंदावन में कृष्ण का बचपन का जीवन, जहां वे सभी गोपों और गोपियों के जीवन की आत्मा बन गए और राधा के साथ उनका दिव्य प्रेम वैष्णवों के लिए भक्ति आंदोलन का प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। कृष्ण की भगवद गीता हिंदू धर्म के जिज्ञासु साधकों के लिए मार्गदर्शन और आत्मज्ञान हेतु योग के सभी विभिन्न मार्गों, कर्म, भक्ति, ज्ञान और राजयोग की सर्वोच्च संदर्भ पुस्तक है।